पूरे देश में हमारी स्कीमों के बारे में चर्चा होने लग गई है। नंबर एक, आपको और हमको पूरे प्रदेश वासियों को गर्व होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान चर्चा के अंदर है, किसी किसी रूप के अंदर, चाहे वो कोई रूप हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप जानते हो, पर चर्चा में जरूर है। राजनीतिक तौर से भी, स्कीमों के अंदर भी, कानून बनाने के अंदर भी, महंगाई राष्ट्र शिविर को लेके भी, ग्रामीण ओलंपिक को लेके भी, ओपीएस को लेके भी, 25 लाख के बीमे को लेके भी, हेल्थ का, और भी कई काम है जिसमें आज राजस्थान चर्चा में आ गया पूरे देश के अंदर। ये पूरे प्रदेशवासियों को गर्व वाली बात है। कोई प्रदेश का चर्चा में आना पूरे देश के अंदर, उस प्रदेश के बारे में मान सम्मान बढ़ता ही बढ़ता है, ये मेरा मानना है। कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जिससे कि क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग के अंदर। सरकार ने जो है संभवतया साधारणतया गारंटी कार्ड और पक्का वादा, जनता जरूरी पहले प्लानिंग करती है सरकारें, उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में गारंटी दी जाती है और फिर लाभ पहुंचता है। पहली बार सरकार ने जो है मुख्यमंत्री के साइन से आपको 10 गारंटी कार्ड दिए थे और जनता को पक्का वादा किया कि आपको लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। और मुझे खुशी कहते हुए करीब करीब सभी गारंटी को लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 1,77,00,000 परिवारों ने आके कार्ड लिए वहाँ पर, उसमें 8,05,00,000 गारंटी कार्ड उनको प्राप्त हुए हैं, घर में पहुँच गए उनके। चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो फ्री, 2,000 यूनिट कृषि बिजली फ्री हो, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, 40,000 रुपये का पशुधन इंश्योरेंस हो, कोविड लंपी के अलावा भी अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का सहज रोजगार हो, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो। तमाम गारंटी लागू हो चुकी है। स्मार्टफोन का जो है 40 लाख का मैंने बजट में कहा था राखी के अवसर पर, लगभग करीब बट गए वो 40 लाख, पर जो हम चाहते थे 1,35,00,000 बटे, वो मैंने कहा आपको कि जो चिप होती है क्राइसिस में, कोविड के बाद में, उसके बाद में सप्लाई रेगुलर हो ही नहीं पाई, ना बन पाए ना बांट पाए। वादा हमने किया अब चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फ़ोन भी मिलेंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में। जिस केस में मेरे घर पे सर्च करने ईडी आई, वो केस पेपर लीक से संबंधित था, बट उन्होंने मेरे से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, मेरे एक फ़ोन के अलावा मेरे से कुछ भी जब्त नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, मेरे बेटे के नाम से, जिसका नाम अविनाश है, जो अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके नाम से सर्च वारंट था, बट उसके रहने के स्थान के अलावा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम पूरे आपके परिवार के परमिसेस की सर्च करेंगे। मैंने सहर्ष उनको अनुमति दी, उन्होंने पूरा सर्च किया, मेरे दोनों बेटों के रेजिडेंस को किया जो एक ही परिसर में है, मेरे रेजिडेंस को किया, मेरे जो पॉलिटिकल मेरा ऑफिस है उसका सर्च किया, और मिला 2 बेटे और एक बाप का, यानी मेरा मोबाइल और उनका दोनों बेटों का ईमेल पेन ड्राइव में ले गए। 1 रुपया नहीं ले गए, कोई इलीगल दस्तावेज नहीं मिला। जिस कलाम इंस्टीट्यूट की ये लोग बात करके बार बार सवाल करते हैं, उस कलाम इंस्टीट्यूट से मेरा, मेरे बेटे का,
मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का कोई लेना देना नहीं, कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिला, किसी तरीके का साक्ष्य उनको नहीं मिला। लेकिन बात एक ही है कि गोविंद डोटासरा एक अध्यापक का बेटा, किसान का बेटा, बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के बोलता है, आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर बोलता है। राजेंद्र जी राठौड़, सुभाष जी मैरिया, किरोड़ी लाल जी मीना 2-2.5 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। और इसलिए 2-2.5 साल के पुराने प्रकरण में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद में नॉमिनेशन के 7-8 दिन पहले जिस प्रकार का वातावरण बना करके मेरे रिश्तेदार के यहाँ, मेरे सरकारी बंगले पे, मेरे यहाँ पर सर्च की गई है, मैं समझता हूँ कि ईडी को तुरंत ये बताना चाहिए कि मेरी भांजी और मेरे दोनों परिसर जो जयपुर का आवास और सीकर के आवास में उनको क्या मिला। देखिए 98 जो टिकट्स हैं हमारी अनाउंस हो चुकी हैं, 95 तो हमारा हर रोज़ प्रोसेस चल रहा है। परसों हमारी फिर मीटिंग है, उसमें और लिस्ट जो है कंप्लीट कर देंगे। दिल्ली में मेरा ख्याल नहीं कोई विरोध हो रहा। देखिए जो बीजेपी की ऑफिस टूट रहे हैं, उनके आदमी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, वो बात आप लोग नहीं पूछते। उनमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस एकजुट है, ख्याल नहीं मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं, हम सभी जब बैठते हैं, जब मैं आया था उस टाइम कभी आप कहते थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो आपकी बात बंद हो गई। हम सभी एकजुट होकर कांग्रेस के लिए हम एसेट हैं, मेरे जितने जहां लीडर बैठे हैं, एक भी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है। बीजेपी में मेरा ख्याल ज़्यादा एक दूसरे की टांग खींचने वाले बैठे हैं। सर, प्रियंका गांधी जी को नोटिस दे दिया गया राजस्थान में उनके भाषण के। देखिए जब प्रियंका जी को एक नोटिस नहीं आएगा, जो हम सभी बैठे हैं, जैसे ईडी आएगी ऐसा ही नोटिस आएगा हमें, तो हमें किसी नोटिस की परवाह नहीं। हम अपने देश के लिए बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा सीएम साहब मेरे को कल यहाँ के जो सीपी जोशी हैं, उन्होंने जो आपके बारे में कहा कि आपने खालिस्तानियों के बारे में कोई बात की है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। और एक एक को मैं बाद में वीडियो दिखाऊंगा। पंजाब में और कांग्रेस ने आज तक ना खालिस्तान का पक्ष लिया है। कांग्रेस के लीडर हमेशा बीजेपी उसके खालिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। और मेरे को दुख इस बात का एज ए सिख कि जो बात आतंकवाद के टाइम में इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना, वो बीजेपी ने जब कोई खालिस्तान की बात नहीं तो उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने 2 साल पहले इसी गुरपतवंत पन्नू के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था कि मोगा से लेकर लाहौल स्पीति तक इसने खालिस्तान के नारे लिखे हैं, खालिस्तान बनाओ, इसको बैन किया जाए। 2 साल पहले नहीं किया, जब इलेक्शन आई तो अब इलेक्शन को मुद्दा बना रहे हैं और सिख समाज को बदनाम कर रहे हैं। अतीत पे हमें गर्व है, पर भविष्य देश का निर्माण करने के लिए दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में अंग्रेजी की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल आईटी का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट से यहाँ की जनरेशन के बच्चे वंचित रहे। ये विचार जिन लोगों का है, उन लोगों का देश का निर्माण करने का विचार नहीं है। हमारी पार्टी का विचार है देश को आगे की भविष्य की चुनौतियों के लिए नई जनरेशन को तैयार करना। उसके लिए हम महसूस करते हैं कि अंग्रेजी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये उन लोगों का विचार है जो अतीत की परंपराओं से लेकर इस देश का निर्माण करने का काम करते हैं। देश संविधान में नीति बनाकर किया जाता है और नीति बनाने के लिए लंबा और भविष्य का सोच चाहिए। और हमें कहते हुए गर्व है हमारी पार्टी को एक अवसर मिला है
21वीं सदी की कल्पना जब राजीव गांधी जी ने की थी, तब किसी ने कल्पना की थी कि हिंदुस्तान कैसा बनेगा? ये हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कल्पना की, और आज दुनिया में साकार हो रहा है कि हमारे देश में IIT की स्थापना हमने की, सिलिकॉन वैली में जो क्रांति हुई उसकी लीड हमने की। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू IIT की स्थापना नहीं करते, राजीव जी गांधी जी 21वीं सदी की कल्पना नहीं करते, तो देश आज दुनिया में जिस GDP से आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ पाता। इसलिए जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं, मैं समझता हूँ कि देश के भविष्य के निर्माण की उनके मन में कल्पना नहीं है।